हाँ प्यारे बच्चों ध्यान दें, अच्छा आंख का डॉक्टर बनने जा रहा है। लगभग आई के डॉक्टर जितना काम करते हैं इतना आप जान सकते हैं, छोटा मोटा आप क्लिनिक खोल सकते हैं आज का वीडियो देख करके। डिफेक्ट ऑफ विजन आज का हमारा टॉपिक है, दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन। दोस्तों ये डिफेक्ट ऑफ विजन है क्या, इस पे पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा किया था। एक नॉर्मल आई 25 cm से लेकर इंफिनिटी तक के बीच के ऑब्जेक्ट को बिल्कुल साफ साफ देख सकती है, लेकिन अगर आंख में कुछ खराबी आ जाए तो वो नहीं देख सकती है। कभी हो सकता है नजदीक नहीं दिखे, कभी दूर नहीं से दिखे, कभी दोनों नहीं दिखे। उसी का नाम है डिफेक्ट ऑफ विजन। मैंने आपको 5 टाइप्स बताए थे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। मेन इसके 5 टाइप्स होते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन के। इसमें से सबसे पहला आपका मायोपिया था। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। इसके नाम में बड़ा कंफ्यूजन है, हिंदी नाम में निकट दृष्टि दोष। इसको निकट दृष्टि तक याद रखे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। निकट दृष्टि मतलब निकट दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखती। नजदीक की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती। देखो दोस्तों, इसका मतलब है कि इसका कौन सा पॉइंट खराब हो गया, नियर पॉइंट या फार पॉइंट? फार पॉइंट। एक नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। आप तारे देख लेते हैं, सूरज देख लेते हैं, चांद को देख लेते हैं, तो एक नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया ये। नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट कितना होता है? अगर आपका ये फार पॉइंट चेंज हो गया है तो आपके आई में ये डिफेक्ट हो गया है, मायोपिया। अगर आपका आंख खराब हो जाए तो आप आंख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कुछ पढ़ने देता है आपको। वो क्या चेक करता है आपका? यही फार पॉइंट या नियर पॉइंट? फार पॉइंट या अगर मायोपिया हुआ तो फार पॉइंट। कभी कभी दोनों डिफेक्ट हो जाता है। ये दोनों तरफ से चेक करता है आपको, क्या नजदीक दिख रहा है साफ साफ, कि दूर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो कोई खास कमाल वो नहीं करता है, इतना काम आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता क्यों, ये डिफेक्ट क्यों हो रहा है, मायोपिया हो क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? 2 रीजन बताए जाते हैं। एक तो ये कि आई लेंस, आई में कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। आई में कौन सा लेंस है? आई लेंस के फोकल लेंथ का घट जाना। एक तो कारण ये है डिक्रीजमेंट इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। डिक्रीजमेंट इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आप इस फिगर में देखिए, दूर से रे आ रही है, उसको रेटिना पे कटना चाहिए था, लेकिन वो पहले कट गई। इसका मतलब आई लेंस का फोकल लेंथ घट गया। डिक्रीजमेंट इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। दूसरा कर सकते हैं इंक्रीजमेंट इन लेंथ ऑफ आई बॉल। आई बॉल की लंबाई का बढ़ जाना। आई बॉल की लंबाई का बढ़ जाना। या तो कर सकते हैं रेटिना पीछे गए। आई बॉल की लंबाई क्या होती है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। आई लेंस और रेटिना के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंथ ऑफ आई बॉल कहलाता है। रेटिना पीछे चला गया, इसका मतलब लेंथ ऑफ आई बॉल बढ़ गया। 2 रीजन हो सकता है, एक तो डिक्रीजमेंट इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दूसरा डिक्रीजमेंट इन लेंथ ऑफ आई बॉल। आई बॉल की लंबाई का बढ़ जाना या आई लेंस के फोकल लेंथ का घट जाना। ये 2 कारण से ये डिफेक्ट मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस होता है। तो दोस्तों इसका क्या चेंज होगा? फार पॉइंट जो इन्फिनिटी था वो घट जाएगा। मान लो ये फार पॉइंट है, तो फार पॉइंट वह मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक कोई आंख साफ साफ देख सकता है। तो नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी तक होता है, इनफाइनाइट होता है, लेकिन अगर ये डिफेक्ट होगा तो ये डिस्टेंस घट जाएगा। मान लो ये फार पॉइंट है
यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज रेटिना पर बनेगा। इससे अगर दूर जा रहा है तो नहीं बन रहा है। एक उस आंख के लिए जिसके अंदर ये डिफेक्ट हो गया है मायोपिया के लिए, वो इसका ये फार पॉइंट दिखाया जा रहा है। इसके रिमेडी के लिए कौन सा लेंस चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए हमको कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। इसके चश्मे में जो लगा रहेगा लेंस वो कॉनकेव लेंस होगा, बाय एन ऑप्टिकल ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, ऐसा लेंस जो रे को डाइवर्स करके वहां पे ले जाए। यू नो दैट डाइवर्जिंग लेंस इज कॉनकेव लेंस। इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉनकेव लेंस के चश्मे के द्वारा इसका इलाज करते हैं। तो अब देखिए ये दूर से आ रही है, इंफिनिटी से पैरेलल आ रही है, ये इसको डाइवर्स कर दी, इसको पीछे बढ़ाए तो इसका इमेज फार पॉइंट पे बन रहा है, फार पॉइंट पे बन रहा है। अब यही इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, जिसका फाइनल इमेज रेटिना पे बन रहा है। अब आपको दिखेगा। इसके चश्मे का पावर निकालना है। चश्मे का पावर निकालने के लिए आपको पता है फोकल लेंथ चाहिए, वो भी मीटर में। तो पहले फोकल लेंथ निकालने के लिए U माइनस इन्फिनिटी लेंगे, फिक्स है इसमें। मायोपिया में हमारा जो U होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो इन्फिनिटी होगा, और जो जितना से नजदीक नहीं दिख सकता है या दूर नहीं दिख सकता है, पूरे डिफेक्ट ऑफ विजन के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है, कौन U होगा कौन B होगा। तो सवाल को ध्यान से पढ़िए, और सवाल में कह रहा है इतना से दूर नहीं दिख रहा है, इतना से नजदीक नहीं दिख रहा है, तो दैट इज V। और U V दोनों हमेशा निगेटिव होगा, इसमें दोनों लेफ्ट साइड है, U और V दोनों हमेशा निगेटिव होगा। और जितना से दूर नहीं दिखे या जितना से नजदीक नहीं दिखे वो आपका क्या होगा? V होगा, V इमेज डिस्टेंस होगा। U आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मायोपिया है तो U इन्फिनिटी होगा, हाइपरमेट्रोपिया है तो U -25 cm होगा। अब U मालूम V मालूम, F निकाल लेंगे, लेंस फॉर्मूला से इसको मीटर में चेंज करेंगे, फिर पावर निकाल लेंगे। F को मीटर में होना जरूरी है, आपने पढ़ा है पावर ऑफ लेंस के लिए। एक आदमी का चश्मे का पावर माइनस में है तो कौन सा बीमारी है इसको? चश्मे का पावर माइनस में है तो है ना, इसका मतलब कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस में होता है, इसका मतलब है उसके आंख में जो डिफेक्ट है वो मायोपिया का है। कौन सा है? अब आइए दूसरा वाला हाइपरमेट्रोपिया। जस्ट हर कुछ अपोजिट हो जाएगा। मायोपिया पढ़ लिया तो हाइपरमेट्रोपिया खुद से कर सकते हैं। इसको फार्स या लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, हिंदी में दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं। इसको आप सिर्फ दीर्घ दृष्टि तक याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगी, नजदीक नहीं दिखेगी। एक आदमी को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, पढ़ते समय आंख से पानी आ रहा है, इसका मतलब कौन सा डिफेक्ट है? कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष है इसको, है ना। इसमें दूर की वस्तु साफ दिखेगी, नजदीक की नहीं दिखेगी। तो नजदीक की जो वस्तु होती है उसका इमेज रेटिना के पीछे बन जाता है, इसलिए नहीं दिखता है, इसलिए नहीं दिखता है। तो इसमें हम लोग कौन सा लेंस लगाएंगे? इसके लिए पहले आपको नियर पॉइंट देखना पड़ेगा। नियर पॉइंट यहाँ पे चेंज हो रहा है। नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसका नियर पॉइंट बढ़ जाएगा, 50, 100 कुछ हो जाएगा। इसके कारण देखो एक क्वेश्चन और पता है, एक आदमी पेपर को दूर रख के पढ़ रहा है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव देखे होंगे, क्वेश्चन बैंक में लिखा होगा, एक आदमी पेपर को अपने से दूर रख के पढ़ रहा है, इसका मतलब उसके आंख में कौन सा डिफेक्ट है? तो क्वेश्चन को ट्विस्ट कैसे किया जाता है ना? कौन सा डिफेक्ट है? हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस है। अब इसका रिमेडी करना है तो कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। कारण जो होगा, एक तो कहेंगे फोकल लेंथ बढ़ गया तब ना पीछे जाके कटा, या लेंथ ऑफ आई बॉल घट गया। दो रीजन इसके बताए जाते हैं। अब देखिए इसमें इलाज करना है, चश्मा लगाना है, तो चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। कॉन्वेक्स लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, जो रे दूर जा रहा है उसको कन्वर्ज करके नजदीक ले आएगा। ये पहले क्या कर रही है? दूर की वस्तु को थोड़ा कन्वर्ज कर रही है, इसका इमेज नियर पॉइंट पे बना रही है, और नियर पॉइंट पे बना इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, जिसका फाइनल इमेज रेटिना पे बनता है।
अब कितने पावर का चश्मा लेंस कौन सा लगा, ये पता चल गया कि इसको कन्वेक्स लेंस लगेगा। इसके चश्मे का पावर प्लस होगा या माइनस होगा? आप ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, माइनस होगा प्लस होगा। कौन सा कॉन्वेक्स लेंस का पावर ऑफ लेंस क्या होता है? तो एक आदमी का चश्मे का पावर प्लस में कौन सा लेंस लगा हुआ है? कौन सा बीमारी है? आंख में कौन सा डिफेक्ट हो गया है? हाइपर, इसमें यू है -25 हो जाएगा, वी हो जाएगा माइनस नियर पॉइंट, और फिर आप लेंस फॉर्मूला बैठाकर एफ निकालेंगे, फिर पावर निकाल लेंगे। अब आइए बुढ़ापे में। बुढ़ापे में ना तो नजदीक ठीक से दिखता है ना ही दूर, इसको कहते हैं ओल्ड साइटेडनेस। ओल्ड साइटेडनेस या प्रेस बायोपिया। इसमें ना तो दूर की वस्तु ठीक से दिखेगी और ना ही नजदीक की। तो इसका रीजन क्या है कि एज बढ़ने के साथ हर कुछ शक्ति घटती जाती है। तो आंख के अंदर भी एक अद्भुत शक्ति है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। आप देखो, कभी गौर किया कि तुरंत आप देख रहे हो जमीन पे, आंख उठाया तुरंत देख लिया तारा, आसमान, तुरंत क्षण भर में। इतने ही देर में लेंस ने क्या किया, अपना फोकल लेंथ को चेंज किया, एडजस्ट किया। एक ग्रेट कैपेसिटी है हमारे आंख के अंदर अपने फोकल लेंथ को घटाने बढ़ाने की। हमारे आंख के लेंस के अंदर एक अद्भुत क्षमता है, वो तुरंत अपने फोकल लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर लेता है क्षण भर में। इसको कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये पावर क्या होता है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ घटती चली जाती है। और दूसरा, आई लेंस में फैलने सिकुड़ने की भी क्षमता है, फैलने सिकुड़ने की भी क्षमता है, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। ये दोनों ही प्रॉपर्टी एज बढ़ने के साथ घटने लगता है, इसलिए ये डिफेक्ट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ओल्ड साइटेडनेस। 40 साल के बाद ये होना शुरू हो जाता है। अब आइए इसका उपचार कैसे करेंगे। इसके लिए लेंस, चश्मा में देखिए दो, किसी बूढ़े का लेंस देखिएगा, चश्मा देखिएगा, लगेगा दो पार्ट में बटा हुआ है। दो पार्ट में एक्चुअल में इसमें कन्वेक्स कनकेव दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए लगता है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। बाइफोकल लेंस बोलते हैं, बाइफोकल लेंस के चश्मे द्वारा यूज किया जाएगा। अगला बीमारी जो देखिए एस्टिग्मेटिस। कुछ लोगों को देखते होंगे कि सामने एक खंबा है, दिख नहीं रहा, जाके टकरा जाता है, जाके टकरा जाता है। उसके अंदर कौन सा डिफेक्ट है, एस्टिग्मेटिस। आप लोगों में यहाँ पे कुछ लाइन खिंचाऊं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। आप लोगों में से किसी को कोई लाइन हल्का दिख रहा है? कौन सा लाइन? सीधा वाला लाइन। जिसको भी सीधा लाइन हल्का दिख रहा है उसके अंदर ये डिफेक्ट है। कौन सा? आपका आंख खराब हो गया है क्या? पतला? हाँ, तो मैं समझाने के लिए ऐसा किया है कि उसमें क्या होगी, जो खड़ी रेखा होगी या परिरेखा, कोई एक है, ऐसा नहीं, ज्यादातर लेकिन वर्टिकल में ही होता है, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, उसको साफ साफ नहीं दिखती है। उसी डिफेक्ट को हम कहते हैं एस्टिग्मेटिस। Such type of defect of vision due to which a person can't see vertical or horizontal lines distinctly, साफ नहीं दिखता है, उसी को एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। काउस क्या है, इसका कारण क्या है कि हमारे आंख का जो सामने एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं कॉर्निया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए तब जाके ये डिफेक्ट होता है। कॉर्निया का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इर्रेगुलर हो जाए, कोई बड़ा कोई छोटा हो जाए, उसी के कारण ये डिफेक्ट होता है। तो कुछ लोगों का देखे होंगे चश्मे का शीशा बहुत मोटा होता है, उसको सिलिंड्रिकल लेंस कहते हैं। उसमें डिफरेंट फोकल लेंथ के बहुत सारे लेंस के कॉम्बिनेशन से उसको बनाया जाता है। मोटाई ज्यादा होने के कारण उसका नाम पड़ जाता है सिलिंड्रिकल लेंस। वो एक फोकल लेंथ नहीं होते। देखो उधर पीछे कई लड़कियां सो रही है, एक उधर, इधर रोही सो रही है, इधर, और कौन कौन सो रही है। यूट्यूब पे भी चला गया है, कोई बात नहीं, तुम लोग क्लास में सोती हो, घर वाला भी देखेगा। बाई एन ऑप्टिकल ऑफ सिलिंड्रिकल लेंस। इस आदमी का चश्मे का पावर क्या होगा, काफी, ये चश्मे का मोटाई, वो लेंस की मोटाई होगी काफी ज्यादा होगी, उसको बोलते हैं हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस। एक लास्ट बच गया एक्सरसाइज का, वो था कलर ब्लाइंडनेस।
कल सबको होमवर्क दिया गया था, कितने लोगों ने लिखा? हाथ उठाइए तो। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंड, हाँ कल ही एक आप करके लाएंगे, बाकी हम लोग, ठीक है ना? तो आज नहीं किए हैं लेकिन कल सब करके आएगा। बहुत गड़बड़ बात आप लोग का। इस तरह से ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। ऑप्टिकल डिवाइसेस, बंद इतना तेजी से मत करो। धन्यवाद। दिखाई दो, देखो तो हमारे जहाँ पे हम खड़े थे वहां दिखाओ।